कल हमने पढ़ा और समझा कि अपने कर्म में प्रवृत्त रहना, अपने कर्म को ना भूलना और अपने कर्म को करते रहना। कल समझे ना? तो आप लोगों को समझ में आया तो है या नहीं आया है, इसका तो जिक्र आप कमेंट में कर सकते हो, ओके? या किसी और से कर सकते हो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। तो आज श्लोक पढ़ेंगे 19 ओके, श्लोक 19 पढ़ेंगे। तो इस श्लोक में हमें कर्म के बारे में और अकर्म के बारे में और विकर्म के बारे में देखते हैं कि पढ़ने को क्या मिलता है। चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। समझने के लिए रेडी हो ना? हाँ मेरे मित्तल, आप लोग रेडी रहते हो, मेरे को पता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करना। चलते हैं। श्लोक 19 और 19 को समझना है कि नहीं, ये आपका मन ही जानता होगा और आपका दिल, इतना तो मेरे को पता है। चलो पढ़ते हैं। यस्य सर्वे समारंभा कामसकंलपवर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहो पंडितम बुधा। राधे राधे बोलो और चलो स्टार्ट करते हैं, इसे समझते हैं। जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, जो सिद्धि कर किए होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो क्या करते हैं? कर्म करते हैं कि क्या करते हैं? वैसे तो इसमें भी कर्म को विभाजित किया है कि कर्म दो प्रकार के होते हैं। पहली जो होता है कि संकल्प और दूसरा कामना, समझे? तो ये दोनों जो कर्म है ना, ये अगर कर्म के बीच ना रहे, ये कर्म से हट जाए तो ये अकर्म हो जाता है। अगर ये दोनों हैं कर्म के अंदर तो चलो कर्म है, नहीं तो ये अकर्म हो जाता है। तो ये सारे कर्म, सारे संकल्प और कामना कौन करते हैं? तो महापुरुष और बड़े बड़े विद्वान करते हैं। और जो कृष्ण भगवान है ना कि छठे के चौथे श्लोक में अभी आने वाला है आगे, और कहीं पर कामनाओं को, जैसे संकल्प का जो होता है ना बतलाए हैं उसमें, और एक कामनाओं का होता है दूसरे अध्याय के 55वें। कहीं पर संकल्प तथा कामना दोनों का जैसे कि छठे अध्याय का 24वें, जैसे कि देखना आगे भी आएगा और पीछे भी ये बतलाए होंगे कि त्याग बताया गया होगा। जहाँ केवल संकल्पों का त्याग बताया गया होगा तो वहाँ कामनाओं का होता है ना, और जहाँ केवल कामनाओं का त्याग बताया गया वहाँ पर संकल्पों का तो त्याग होना ही चाहिए, समझ लेना चाहिए, नहीं समझे? जहाँ कामनाओं का रहता है वहाँ संकल्प का समझ लो, अगर जहाँ संकल्प हो रहता है वहाँ कामनाओं का त्याग होता है, क्योंकि संकल्प कामनाओं का कारण है और कामना संकल्पों का कार्य है। तात्पर्य है कि साधक को संपूर्ण संकल्पों और कामनाओं का त्याग करना चाहिए। ये दोनों को त्याग कर दो। जैसे कि ले लेना कि एक मोटर है, मोटर की 4 अवस्थाएं ले लो। जैसे कि मोटर गैरेज में खड़ी रहने पर इंजन न चलता है, न पहिया चलता है, पहली। और दूसरी, मोटर चालू करने पर इंजन तो चलता है लेकिन पहिए नहीं चलता है। तीसरी, मोटर को वाहन से रवाना करने पर इंजन भी चलता है और पहिए भी चलता है। चौथी, निरापद ढलाव मार्ग आने पर इंजन को बंद कर देते हैं और पहिए चलते हैं। इसी प्रकार मनुष्य की भी 4 अवस्था होती है। पहला कि न कामना होती है और न कर्म होता है। दूसरा, कामना होती है पर कर्म नहीं होता है। तीसरा, कामना भी होती है और कर्म भी होता है। चौथा, कामना नहीं होता और कर्म होता है। जैसे ये मोटर की उसमें उत्तम चौथी अवस्था है कि इंजन ना चले लेकिन पहिए चलते रहें, इससे तेल का भी खर्चा बचेगा, रास्ता भी चलेंगे हम।
लेकिन पेट्रोल का खर्चा बचेगा। इसी तरह मनुष्य की सबसे उत्तम अवस्था है कि कामना न हो और कर्म होते रहें। समझे? कामना किसी चीज़ का न करो, अपना कर्म करो। ऐसी अवस्था वाले मनुष्य को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। अब इसमें समझो कि जो सर्वे पद का होता है ना भाव, उसके द्वारा होने वाले सब के सब कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं। जैसे कि कोई सा भी कर्म संकल्प सहित हो नहीं होता। जो भी होता है, कोई भी काम हम कर रहे हैं वो संकल्प सहित नहीं होता है। अतः प्रातः काल उठने से लेकर रात में सोने तक, सोच, खाना पीना, बैठना उठना, मरने तक, जब तुम मर गए, निर्वाह संबंधी संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित ही होते हैं। अब कर्मों का संबंध शरीर संसार के साथ है और स्वरूप के साथ नहीं है, क्योंकि कर्मों का आरंभ और अंत होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। समझे? कर्म का जो होता है ना, क्योंकि कर्म का आरंभ और अंत होता है। कर्म यहाँ से स्टार्ट किया बचपन से और मरने के बाद अंत हो गया। लेकिन जो हमारा स्वरूप होता है, ज्यों का त्यों रहता है, इस तत्व को ठीक ठीक जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूप अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, अर्थात कर्मों में फल देने की शक्ति नहीं रहती। गीता के 4 अध्याय का 16वें और 20वें श्लोक में ये कुछ चर्चा हुआ होगा, जाकर देख सकते हो आप। अतः इस जितना समझे, भगवान के नित्य दशता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। क्योंकि अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर देती है। समझे? नहीं समझे? नहीं समझे होंगे तो आगे और समझ में आ जाएगा। वैसे भागवत गीता भी पढ़ लेना, जितना भी समझे उतना सही है और उतना ही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि जितना हमने बतलाया वो सब थोड़ी बहुत कर्म के बारे में जाने होंगे। अब ज़्यादा डिफिनेशन ना देते हुए अब चलो विराम करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो कोई देखता ही नहीं है। चलो, जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। चलो, राधे राधे।